पुशअप्स जब भी ट्राई किए हमेशा फेलियर ही मिलता है, पर समझ ही नहीं आता कि पुशअप जर्नी में गलतियां कहाँ हो रही है और उन्हें करेक्ट कैसे करना है। तो डोंट वरी, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि ऐसी 5 मिस्टेक्स जो एज अ बिगिनर हम करते हैं, साथ ही साथ सीखेंगे कि उन्हें फिक्स कैसे करें। तो चलिए आते हैं मैट पर और सीखते हैं आज कुछ नया। सबसे पहली गलती है वार्म अप स्किप कर देना। वार्म अप सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट प्रैक्टिस में जंप करेंगे तो हो सकता है कि आप अपना पोटेंशियल हिट ना करें, साथ ही साथ आपको इंजरीज के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तभी हमें कई बार पुशअप्स करते हुए अपने रिस्ट में दर्द होता है तो कभी शोल्डर्स पे। कारण यही है कि हम अपना वार्म अप स्किप कर देते हैं। आइए इसे फिक्स करते हैं। हम हमेशा अपनी प्रैक्टिस को शुरू करेंगे वार्म अप से, जैसे कि रिस्ट रोटेशन को क्लॉकवाइज करते हुए और फिर एंटी क्लॉकवाइज। आप इसके 5 से 10 रेपिटेशन कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिंगर क्लेंचिंग। इस तरीके से हमें फिंगर्स को ओपन करना है और फिस्ट बनानी है टाइटली। ये हो गया 5 टाइम्स। इसके बाद हम एल्बो बेंडिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हाथों को बेंड कीजिए। आप इसे साइड में भी ओपन कर सकते हैं। तीसरा हो गया शोल्डर रोटेशन। हाथों को हम रखेंगे शोल्डर पे, एल्बोस को मिलाते हुए बड़ा सा सर्कल बनाए। ये हो गया हमारी शोल्डर की प्रिपरेशन, क्योंकि पुशअप्स करते हुए हमारी चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स सबसे ज़्यादा एंगेज रहते हैं। इसे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद बारी आती है हमारे रिस्ट की, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो लास्ट वार्म अप है हमारे रिस्ट का, जो हमेशा हमें ज़रूर करना है। तो रिस्ट रोटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा पूरा बेस, हमारे पूरे पुशअप्स ही हमारे रिस्ट जॉइंट पर टिके होते हैं। तो इसको इस तरीके से हम थोड़ा बहुत वार्म अप दे सकते हैं कि अपने रिस्ट के एवरी पॉसिबल हम उसमें मूवमेंट करें। इस तरीके से आकर आपकी जो रिस्ट है वो बहुत ही अच्छे से ओपन हो जाएगी और धीरे धीरे रिस्ट में होने वाला पेन जो पुशअप्स करते समय होता है वो भी नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हम अपने हाथों का अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हमें जो ग्रिप अपने हाथों से मिल सकती है, हम उसको एक्टिवेट ही नहीं करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक ये है कि हम अपने फिंगर्स को क्लोज करके रखते हैं। इसे करेक्ट करने के लिए हम अपने फिंगर्स को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप अपने फिंगर्स को हल्का सा क्लॉ करेंगे, जैसे कि आपने मैट को अच्छे से पकड़ा हुआ है, ग्रिप बनाई हुई है। इसके फायदे ये है कि आपकी रिस्ट पर जो अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है, एक तो वो नहीं पड़ेगा। दूसरा ये कि पुशअप्स करते टाइम अगर आपका हाथ स्लिप होता है या फिर अगर आप अपनी ग्रिप लूज कर देते हैं तो वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी ये हैबिट मेंटेन करेंगे तो आगे चलकर अगर आप और प्रोग्रेस करना चाहें या और भी तरीके के पुशअप्स करना चाहें तो वहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो याद रहे कि जब भी हम अपने हाथों को रखें मैट पर पुशअप्स करते हुए तो हमेशा अपने फिंगर्स को वाइडली स्प्रेड करें और हल्का सा क्लॉ करें। तीसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि हमारा स्टांस, यानी कि हाथों के बीच का डिस्टेंस। कई बार हम अपने हाथों को बहुत क्लोज रख देते हैं या फिर बहुत वाइड रख देते हैं। इसे फिक्स कैसे करना है? हम हमेशा एग्जैक्ट अपने शोल्डर जितना डिस्टेंस रखते हैं और इसे हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। अपने एल्बो का डिस्टेंस लें और फिर वहां पर एग्जैक्टली अपने पाम्स को रखें। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हैं और पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो आप एक पाम एक्स्ट्रा अपने हाथों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। इससे ये है कि आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली वर्क करेगी, साथ ही साथ आपके जो शोल्डर्स हैं उन पर अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुशअप्स करते टाइम हमारे ट्राइसेप्स, चेस्ट मोस्टली एंगेज रहते हैं। क्लोज ग्रिप और वाइड ग्रिप से अननेसेसरली हमारे शोल्डर्स पे ज़्यादा लोड पड़ता है और हमें अपने प्रोग्रेस नहीं मिलती। चौथी गलती ये है कि हम अपनी एल्बोस को कुछ ज़्यादा ही बाहर निकालते हैं और ये एक टी शेप का आकार दिखाई देता है। अगर हम ऊपर से देखें तो हमारी एल्बोस ज़्यादातर इस प्रकार से खुली हुई रहती है। अब इससे वही हमारे जो शोल्डर्स हैं वो अननेसेसरली टायर्ड होते हैं, क्योंकि पुशअप्स प्रैक्टिस ही एंटायरली हमारी चेस्ट की है। तो हमें कोशिश करना है कि चेस्ट टारगेट हो, हमारे ट्राइसेप्स टारगेट हो। तो इसे फिक्स करने के लिए आप अपनी एल्बोस को
को थोड़ा सा अंदर की तरफ टक इन करते हैं अपनी रिब्स के क्लोज। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक एरो सा बनता है हमारी एल्बो से, या फिर यूं कहे अल्फाबेट ए। तो अगर हम इस तरीके से अपनी एल्बो रखते हैं तो साथ ही साथ हमारे शोल्डर्स भी एंगेज नहीं होते हैं, हमारे ट्राइसेप्स हमें हेल्प करते हैं नीचे और ऊपर आने में, और ऑफ कोर्स परफेक्टली हमारी चेस्ट यहाँ पर एंगेज रहती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस करें, एल्बोज को कम से कम बाहर फ्लेयर करें और कोशिश करें कि अंदर एरो की तरह अपने रिब्स के क्लोज इन्हें टक करें। लास्ट गलती ये है कि हम अपने हिप को बहुत ही ज़्यादा ढीला छोड़ देते हैं, यानी कि स्विंगिंग हिप। आप यहाँ पर सोचते हैं कि हम अपनी चेस्ट को नीचे लेके जा रहे हैं, पर असल में होता ये है कि आप केवल अपने हिप को ही नीचे लेके जा रहे होते हैं। अब इसको फिक्स करने के लिए आप सबसे पहले अपने ग्लूट्स को टाइटली स्क्वीज करते हैं। इसके बाद आप अपने कोर को टक इन करते हैं। कोर को टक इन करने का मतलब ये नहीं कि पेट को अंदर खींचना है, इसके लिए आप अपने कोर को टाइट करते हैं, यानी कि एब्डोमिनल मसल। अगर आपको ये चीज ना समझ आए तो आप केवल अपने ग्लूट्स, अपने हिप मसल को टाइट करके ही इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर कोशिश करें कि हिप को थोड़ा सा पहले ही ऊपर रखें, जिससे जब आप रेपिटेशन करें और आप नीचे आए तो आपका हिप ज्यादा नीचे ना आए, केवल आपकी चेस्ट नीचे आए। कोशिश ये करते हैं कि चेस्ट और हिप साथ में नीचे आए और साथ में ऊपर आए। इससे आपकी लोअर बैक नहीं दुखेगी, साथ ही साथ कोर भी एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि कोर एक्टिवेट रहेगा तो आपके पुशअप्स बहुत ही क्लीन और बहुत ही प्रोग्रेसिव होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये भी जान लिया कि हमारे पुशअप्स की प्रोग्रेस कहाँ रुक रही है, ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम कर रहे थे। इस वीडियो में मैंने 5 दिक्कतों के बारे में बताया, साथ ही साथ उनके सॉल्यूशन के बारे में। अगर इन 5 गलतियों में से एक गलती भी अगर आप करते आ रहे हैं और ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो कॉमेंट डाउन यूजफुल। मैंने ऑलरेडी पुशअप्स पर एक डिटेल वीडियो बनाई है जो आप सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आप ऊपर आई बटन पे प्रेस करके भी उसे देख सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए लिंक को टैप करके भी। तो अगर अभी तक आपकी पुशअप्स में प्रोग्रेस नहीं हुई है तो मैं गारंटी करती हूँ कि आज की प्रैक्टिस और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो जल्द ही आपके पुशअप्स बहुत ही अच्छे से होने लगेंगे। और मोर वीडियोज लाइक दिस यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। नमस्ते, मिलते हैं जल्द ही। हरिओम।